बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज ही हमने बनाए हैं चिकन के लेग पीस रोस्ट। तो ये देखिए माशाल्लाह अंदर से बहुत बेहतरीन जूसी अंदर तक पके हुए हैं और बाहर से जो हैं वो फुल क्रिस्पी। तो इनको कैसे बनाते हैं आइए आपको शुरू से दिखाता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को भी से लाइक कर दें, हमारे साथ रहिएगा। तो जी सबसे पहले हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए हमने लिया है लहसुन, ये 8 से 10 जवे हैं, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको हम कूट लेंगे अच्छी तरह से, कूट के तो इसका पेस्ट बना लेंगे। और साथ इसके हम एक प्याज डालेंगे, बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज हो, इसमें 2 से 2.5 चम्मच जो है उसका, ताकि पेस्ट बन जाए। तो प्याज का जो टेस्ट है वो बहुत आला आता है, तो हम इसको भी पेस्ट बना लेते हैं। अब जी हमने एक बॉल में ले लिया है दही, 1 प्याली दही है। तो इसके अंदर हमने ये प्याज, सब्ज़ मिर्च और लहसुन कूटा था तो वो इसमें शामिल करते हैं। तो अब इसको शामिल करके तो इसके अंदर जो बाकी मसाले जाएंगे मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो इसमें नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, खुशक धनिया है, गरम मसाला है और चिकन तंदूरी मसाला है। ये सारे तकरीबन 1-1 चम्मच हैं। तो ये इसमें डाल देंगे और साथ हम डाल देंगे इसके अंदर सोया सॉस। ये सोया सॉस हमने घर पे बनाया था, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सोया सॉस जो है ये तकरीबन 3 चम्मच जो है ना, 2.5 से 3 चम्मच आप इसमें सोया सॉस डाल दें। सोया सॉस जो है ये इसका एक बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है, फ़ास्ट फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह दही के अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें, और जितना ये है अपना दही, इसके अंदर सारे दही के अंदर मसाला एक जैसा लग जाए। क्योंकि मैरिनेशन जो है वो इस मसाला से होती है, और मसाला जो है वो अच्छा होगा तो हमारी मैरिनेशन अच्छी होगी और हमारा जायका बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। तो अब जी हम चिकन के लेग पीस हैं, तो इसके ऊपर मैंने ये कट लगा ली है, इस तरह आप देख सकते हैं। थोड़े गहरे करके आप कट लगा लें। तो ये जोड़ है मुर्गी का, ख़ास करके इस जोड़ के ऊपर आपने लाजमन कट लगाना है ताकि इसके अंदर जो तक जो है वो पक जाए। तो अब हमने पीसेस को डालना है मसाले में। तो इनको अच्छी तरह से जो है मसाला लगाना है, कोई भी जगह रहनी नहीं चाहिए, सारी मुर्गी पर एक जैसा मसाला लगाना है। ये 4 पीस थे और 4 पीस का वज़न जो है वो 1 किलो है। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं, ये 1 किलो की रेसिपी दे रहा हूँ। तो ये जो हमारे 4 पीस पूरे हो गए, तो अब इसको मसाला लगाएंगे अच्छी तरह से, और इसके जो कट लगे हुए हैं, कट के अंदर भी हम उंगली की मदद से जो है वो मसाला लगाएंगे अच्छी तरह। तो मसाला लगा के तो इसको हम 6 से 8 घंटे के लिए जो मैरिनेट करेंगे, फ्रिज में रखेंगे। अगर आप फ्रिज में ना रखना चाहें तो फिर भी 2 से 3 घंटे तो कम से कम इसको मैरिनेशन ज़रूरी होती है, ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह जज़ब हो जाए और वही मसाला जो है वो आगे चल के अच्छे जाके की ज़मानत बनेगा। तो अब इसको मैं रखता हूँ फ्रिज में 8 घंटे के लिए, फिर आपको दिखाता हूँ। ये जी अपने मैंने मैदा ले लिया, ये बिल्कुल सिंपल मैदा है, ये 1.5 किलो मैदा है। इसमें डालेंगे नमक और 1 चुटकी जो है काली मिर्च, और आधा टीस्पून जो है वो है सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च आपको ना मिले, वाइट पेपर ना मिले तो आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस्तेमाल ना भी करें तो फिर भी उसका मसला नहीं है, लेकिन ऊपर जो कोटिंग होती है उसके अंदर इसका बहुत प्यारा जायका आता है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हम। और अब जो है ये देखिए चिकन हमारा 8 घंटे फ्रिज में रहने के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसकी ब्रेडिंग करेंगे। तो ब्रेडिंग के लिए जो है वो पीस को उठा के तो डालेंगे मैदे के अंदर। इसको जी मैदे के अंदर डाल के
तो अच्छी तरह जो इसको अपने मैदे के अंदर मदोड़ना है। तो मैदा अच्छी तरह लगा लें, इसके ऊपर मैदा डाल डाल के उसको आप अच्छी तरह घुमाएंगे। तो आप इसको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों सिमत में आप इसको अच्छी तरह से जब मैदे के अंदर घुमाएंगे तो मैदा इसके ऊपर लग जाएगा। तो आपने अच्छी तरह से जो है उसकी कोटिंग करनी है, क्योंकि ये जो कोटिंग है ये इसकी जो फाइनल लुक आएगी वो लुक इस कोटिंग से आएगी। तो अगर बहुत कम होगा कोटिंग होगी तो वो उतर जाएगी, और ज़्यादा हो तो वो भी उतर जाती है। लेकिन इसके लिए हम जो है ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे हमारे जो क्रम्स हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। तो अब इसको एक दफ़ा हम निकाल के यहाँ से तो डालेंगे पानी में। ये सादा पानी है, तो सादा पानी में डाल के 5 से 10 सेकंड के लिए अपने पानी में रखना है, और फिर वहाँ से निकाल के पानी को अच्छी तरह निचोड़ के तो वापस जो है मैदे में डालेंगे, और फिर वही जो वर्जिश पहले कर रहे थे वही शुरू हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से दोबारा जो है इसकी ब्रेडिंग करेंगे। आप एक दफ़ा में भी कर सकते हैं, लेकिन 2 दफ़ा करेंगे तो ये क्रम्स अच्छे बनते हैं। और मैं इसको 4 से 5 मिनट कम से कम ब्रेडिंग करता हूँ। तो आप भी जो है इसको कम से कम 3 से 4 मिनट टाइम दें इसको मैदे के अंदर, मुसलसल जो आप इसको घुमाते रहें। तो मैदे इसके ऊपर डाल डाल के, और कहीं कोई जगह रह ना जाए, तो तमाम जगह पर जो अच्छी तरह मैदा लगा के तो इसको तैयार कर लेते हैं। उधर हमने घी चढ़ा दी है कढ़ाई, तो घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमारी ब्रेडिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो अब जी घी हमारा गर्म है, तो इसको घी में डालते हैं पीसेस को। हम कढ़ाई में पका रहे हैं, आप फ्रायर में पकाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, हमारे पास तो कढ़ाई है। तो इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे, और घी जो है वो ज़्यादा गर्म भी ना हो, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और ठंडा भी ना हो ज़्यादा, क्योंकि फिर वो जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, फिर वो घी को पी जाएगा और उसकी जो शेप है और ज़ायका है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो दरमियाने टेम्परेचर पे तकरीबन 130 के करीब जो है हम इसको पकाएंगे, और पीसेस डालने के साथ ही आपने इसको हिलाना नहीं है। 4 से 5 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह एक साइड से पकना शुरू हो गया। तो इसकी जो है ऊपर कोटिंग है वो मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है उसकी, और बहुत प्यारी शेप बन रही है। अगर आप समझें कि घी ज़्यादा गर्म हो गया तो आप चूल्हे को थोड़ा स्लो कर दें। तो इधर ये जो मसाला बचा था मैरिनेशन से, उसके हम पकौड़े बना रहे हैं। तो वही मसाला है जिसमें पहले मुर्गी थी। तो अब उसमें हमने छोटा सा प्याज और 5-6 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चें काट के इसके अंदर डाल दी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 पाव बेसन। तो इसका जो है मसाला वैसे ज़ाया हो जाता है, तो इस तरह से ये है कि मसाला ज़ाया नहीं होगा, और वो भी जो है ना एक एक्स्ट्रा आइटम बन जाएगी हमारे पास। तो इस बेसन को जो है हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी घी भी गर्म हुआ है और ये मसाला भी बना हुआ है। तो अब बहुत जो है कम टाइम में और कम खर्च में जो है वो साथ पकौड़े का मज़ा भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 टिकट में 2 शो। तो पकौड़ों का आटा हम तैयार करके रख लेते हैं। उधर हमारे पीस जो है वो पक रहे हैं। तो जो ही हम पीस निकालेंगे फिर उसमें हम ये डाल देंगे। तो ये जी हमारे जो हैं चिकन लेग पीस, इनका ब्रोस्ट तकरीबन तैयार होने वाला है। तो इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल स्लो आंच पे मैं इसको पका रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं की। और ये चूँकि वज़नी होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, तो कढ़ाई के साथ अगर लगेंगे तो वहाँ से जल जाएंगे। इसलिए आपने इसकी साइड जो है वो हर 2-3 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है, और ये ख्याल रखना है कि हल्के हाथ से चेंज करनी है। इसके ऊपर जो कोटिंग है मैदे की वो ना उतरे। तो इसको जो है हम 15 मिनट पकाएंगे। फ्रायर में अगर आप पका रहे हो तो 10 से 12 मिनट में पक जाता है, लेकिन कढ़ाई में जो है वो 15 मिनट अगर पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो अब 15 मिनट बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी क्या शेप आती है। ये जी माशाल्लाह हमारे पीस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर
और खुशबू और जायका। तो अब इसको जो है हम बाहर निकाल लेते हैं, निकाल के एक बर्तन में रख लेते हैं और फिर जो है आगे चल कर डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। तो ये 16 मिनट लगे हैं इसको पकते पकते। तो इधर जी हमने पीस निकाल लिए, हमारे जो पकौड़े का आटा है वो तैयार है। तो घी गर्म है, तो ये शुरू करते हैं। घी के अंदर जो पकौड़े डालते जाएंगे, छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे। तो आपको पता है कि इसके अंदर मुर्गी का जायका भी है और बाकी सामान काफ़ी सारे मसाले डाले हुए हैं, तो वो ज़ाया नहीं होंगे और हमारे लिए जो है वो एक एक्स्ट्रा आइटम बन जाएगी। तो अब इनको हम घी के अंदर डालते जाते हैं और ज़्यादा गर्म घी भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। उधर मैंने जो आंच होती है तकरीबन 130 से 140 सेल्सियस के करीब जो है वो बेहतरीन एक घी होता है। तो इस शेप में उसको पकाएंगे। पकौड़े 4 से 5 मिनट में पक जाते हैं। ये जी 4 से तकरीबन 5 मिनट लगे हैं तो पक गए हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं। तो अब बनाते हैं चटनी इनको खाने के लिए। जी तो चटनी जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत आसान चटनी बना रहा हूँ मैं। इसके लिए मैं चाहिए लहसुन 5 से 6 अदद, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ा सा नमक है। बस इतनी ही आइटम है इसमें। और यकीन करें आप एक बार बना के देखें तो इंशाल्लाह आप दुआ देंगे कि वाकई किसी भाई ने कोई मशवरा दिया था और अच्छी चीज़ बनती है। बहुत कम खर्च में और बहुत कम चीज़ों के साथ बनने वाली चटनी जो है, इसको हम अच्छी तरह कूट लेते हैं। तो पेस्ट बना लेते हैं अच्छी तरह। ये पेस्ट बन गया जी हमारा। अब इसमें दही शामिल कर देते हैं और आपकी बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार किस्म की चटनी जो है वो तैयार है। ये चटनी आप पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, ब्रोस्ट के साथ या समोसों के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े वाली चटनी बनती है। मेरी सबसे फेवरेट जो है वो ये चटनी है। मैं केचप वगैरह और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं उनसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस चटनी को। तो ये चटनी हमारी तैयार हो गई। तो अब हम इसको एक प्याले में शिफ्ट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे ताकि दही जो है उसके अंदर जितनी गिल्टियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसको जी प्याले में शिफ्ट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं, अब उसको खाते हैं। ये जी हमारा ब्रोस्ट जो है वो फाइनल लुक आ गई है। और ये जी मेरी शहज़ादी अरीबा ख़ान जो है वो इंतज़ार कर रही है कि कब ऐलान हो कि आओ खाओ तो शुरू हो जाए। तो माशाल्लाह जी मेरे पकौड़े भी आ गए हैं और ये जी ब्रोस्ट हमारा आ गया है। और इधर हमारा जो है थोड़ा सा टमाटो केचप है और साथ में जो चटनी बनाई है वो है। आप चाहें तो इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो आज की रेसिपी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। आखिर में गुजारिश फिर वही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब हम जी इसको खाते हैं। तो हमारी जो अरीबा ख़ान है वो शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।